Hello, bachcho, let us see this question. Question say that find the probability that when a hand of 7 cards, each drawn from a well-shuffled pack of 52 cards, it contains at least 3 king. कितने king? 3 king. टोटल किंग कितने होते हैं जी? 4 होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं की कंसेप्ट के बारे में बात कर लेता हूँ कि की कंसेप्ट क्या यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो की कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, और वो कंसेप्ट होगा P ऑफ E इज इक्वल्स टू N ऑफ E डिवाइडेड बाई N ऑफ S। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है? हमारे पास दिया हुआ है कि भाई एक 52 कार्ड्स का पत्ता है ना। ये हमारे पास 52, तो ये जो होता है वो 2 पार्ट में होता है। एक 26 होता है ब्लैक वाले, है ना, और 26 पत्ते होते हैं रेड वाले। इसमें 2 पार्ट होता है ना। एक 13 पत्ते का, 13 पत्ते का 2 पार्ट होता है। अब सब में क्या होगा, इसमें एक एक किंग होंगे। 1 किंग होगा यहाँ पे, यहाँ भी 1 किंग होगा, यहाँ भी 1 किंग होंगे, और यहाँ भी 1 किंग होगा। हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है, कहता है एटलीस्ट 3 किंग। तो 3 किंग मतलब टोटल 4 किंग है, तो या तो 3 हो सकता है, या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। तो मैं अब इस पे से लिख रहा हूं क्या जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलिटी ऑफ किसकी? एटलीस्ट एट लीस्ट 3 किंग। 3 किंग क्या होगा? अगर ये है तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग होगा, किंग्स। और क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग। इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो गया 4 किंग, 4 किंग होगा। अब अगर ऐसा है तो 3 किंग के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? 3 किंग के लिए अगर हम लोग 3 किंग की बात कर रहे हैं, तो 3 किंग के लिए हम लोग करें क्या यहाँ पे? सबसे पहला काम हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे? 3 किंग के लिए हम लोग करेंगे दिस इज इक्वल्स टू 3 किंग, एटलीस्ट 3 किंग। तो एटलीस्ट 3 किंग हम लोग लेंगे, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास टोटल, हमारे पास कितना है? 3 किंग। तो 3 किंग और बाकी सारे क्या हो गए? 3 किंग और रेस्ट बच गए हमारे पास टोटल, और 7 हमें लेना है यहाँ पे। तो 3 किंग उठाने हैं यहाँ पे, तो बाकी 4 किसी और से उठाना है हम लोगों को। तो ये 3 किंग में हो जाएगा 4C3 इंटू 4 ले लिया 52 पत्तों में से, तो 52 पत्तों में से बच गया कितना? 48। तो 48C4 हो जाएगा। टोटल पत्ता हमारे पास कितना है जी? 52C। लेना कितना है? 7। अब यहाँ 4 में से 4 उठा लेने हैं यहाँ पे, 4 में से 4 उठा लेने, तो ये हो गया 4C4। तो बचे हुए 3 किससे उठा लेने हैं हम लोगों को? 48, 52 में से 4 माइनस किया 48, और C3 7 उठाना है हम लोगों को, और ये हो गया 52C7। दोनों में 52C7 है ना। तो इसको उठा लेते हैं यहाँ पे। तो ये लिखा 4C3 इंटू 48C4 प्लस हो गया 4C4 इंटू 48C3, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास 52C7। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखो क्या हो गया। ये 4C3 तो बन जाएगा 4C1, 4C1, तो इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं, 4C3, क्योंकि NC1 क्या होता है? N होता है। अब 48C3, तो इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 48 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 44 का फैक्टोरियल, प्लस 4C4। तो ये 4C0 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 इंटू 48 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 की फैक्टोरियल, और 3 कर दिया तो ये आ गया 45 का फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ गया? 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 का फैक्टोरियल, और 7 माइनस कर दिया यहाँ से 2 और 5, तो ये हो गया 45 का फैक्टोरियल। ओके ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है चीजें। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में ब्रेक कर देंगे, तो ये आ जाएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू
इसी तरीके से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बढ़ते चले 53 हो गया, और 50 के बाद 49 इंटू 45 तक जाना है ना, तो ये हो गया 48 इंटू, नेक्स्ट 48 के बाद 47, 46 इंटू 45 का फैक्टोरियल, 45 का फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारे पास 7 का फैक्टोरियल इंटू 45 का फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास। ऊपर आ गया हमारे पास कितना जी, 4 इंटू 48 का फैक्टोरियल, इसको लिखा तो 44, 44 से लेके 44 फैक्टोरियल पहले लिख दिया, इंटू हो गया 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, होल डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल 4 इंटू 44 का फैक्टोरियल प्लस, यहाँ पे भी उसी तरीके से करने पड़ेंगे, तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 45 का फैक्टोरियल इंटू 3। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, ये 44 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ नीचे देख लो 7 फैक्टोरियल बचा हुआ है, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो बाकी सबको, है ना, अब बाकी सबको मल्टीप्लाई और एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कितना, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा, ये वाली बच जाएगा हमारे पास 9 और ये 1 बच जाएगा, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू नीचे ये आ गया 7735, और ऊपर आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 46, 46, ये हमारा आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। यहाँ पे बहुत सारे कॉमन निकल रहा है ना। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।